नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, राजस्थान में एक कथावाचक की मौत से भूकंप आ गया है, जलजला आ गया है। उस कथावाचक का नाम था साध्वी प्रेम बाईसा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि कथावाचक होते कौन है। कथावाचक का सीधा मतलब है कहानी सुनाने वाला। इंग्लिश में जिसको स्टोरी टेलर कहते हैं, उर्दू में जिसको किस्सा गो कहते हैं, फारसी में जिसको दास्तान गो कहते हैं। लेकिन ये जो कथावाचक होते हैं ये हर किस्म की कहानियां नहीं सुनाते। ये हिंदू बाबा लोग रहते हैं जो धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनाते हैं, रिलीजियस और मिथोलॉजिकल स्टोरी सुनाते हैं, और उसमें बड़े बड़े उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, और कहते हैं कि ये सब सुनने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप पुण्य कमाइएगा। अब ये जो ज़्यादा कथावाचक हैं आजकल हर मोहल्ले में ये लोग कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। ये ज़्यादातर कथावाचक फ्रॉड होते हैं, बहुत बड़े ठग होते हैं, और कुछ बड़े कथावाचक तो एक एक बार कथा सुनाने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, और 10 लाख रुपए लेने के बाद पब्लिक से कहते हैं कि ये सारी दुनिया मोह माया है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे पाखंडी लोग आजकल कथावाचक बन गए हैं। अब ये जो कहानी है साध्वी प्रेम बाईसा की, वो भी एक कथावाचक थी। साध्वी प्रेम बाईसा रहने वाली थी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेरौ गांव की, और उसके पिता जो थे वीरम राम, वो ट्रक ड्राइवर थे, और माता एक गृहिणी थी, होम मेकर थी। जब ये प्रेम बाईसा सिर्फ 5 बरस की थी तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। उसके बाद इसके जो पिता थे वीरम राम, वो थोड़ा बैरागी जैसे हो गए। वो गांव छोड़ के आ गए जोधपुर में, और जोधपुर में एक गुरु कृपा आश्रम में वो अपनी बेटी के साथ रहने लगे। गुरु कृपा आश्रम में वीरम राम ने अपना नाम बदल के वीरम नाथ कर लिया, और वो खुद भी बाबा बन गए। उन्होंने भगवा चोला धारण कर लिया और बेटी को भी उसी रास्ते पर ले जाने लगे। तो उसी गुरु कृपा आश्रम में ये प्रेम बाईसा बचपन से पली बढ़ी, और वहाँ इसने बाबाओं के साथ रह के भजन गाना सीख लिया, बहुत सारी धार्मिक कहानियां सुन ली। तो धीरे धीरे, मतलब 12-13 साल की उम्र से ये भी भजन गाने लगी, कथा वाचन करने लगी, और धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो गई, खासकर पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा को लोग बुलाने लगे, गांवों में, छोटे कस्बों में, शहरों में, और वो कथा वाचन करती और उस पर पैसों की बारिश हो रही थी। कहते हैं कि उसके एक चेले ने उसको स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी थी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 6 महीने पहले क्या हुआ, जुलाई 2025 में, कि एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो में दिखाया गया कि साध्वी प्रेम बाईसा लेटी हुई है, कमरे में एक मर्द आता है, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, वो प्रेम बाईसा के गाल छूता है, और फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी हंगामा हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कैसी सन्यासिन है जो मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। प्रेम बाईसा ने कहा कि ये जो पुरुष दिखाई दे रही है वीडियो में, ये मेरे पिताजी हैं, और ये 4 साल पुराना वीडियो है। उस समय मैं डिप्रेशन में थी, अवसाद में थी, ये मुझे प्यार कर रहे हैं, और ये वीडियो बनाकर कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, 20 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हैं। और प्रेम बाईसा ने इसको लेके थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, स्थानीय पुलिस स्टेशन में। उसमें 1-2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जो बाद में फिर जमानत पर छूट गए, बेल पर बाहर आ गए। धीरे धीरे ये जो मामला था ये ठंडा हो गया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 28 जनवरी की बात है, परसों की। ये प्रेम बाईसा अजमेर में एक भागवत कथा वगैरह सुनाकर लौटी थी अपने आश्रम। इसका आश्रम जोधपुर में
आरती नगर मोहल्ले में है और आश्रम का नाम है साधना कुटीर। ये 3 मंजिला आश्रम है। साधना कुटीर में प्रेम बाईसा की तबीयत खराब हो गई अचानक। तो उसने एक प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया और कंपाउंडर ने उसे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और उसको आनन फानन में प्रेम बाईसा को बगल में एक प्रेक्षा हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये तो जा चुकी है, गुजर चुकी है, ब्राउट डेड। और इस तरह प्रेम बाईसा की मौत हो गई। उसके बाद उसके जो वहां प्रशंसक थे, ये लोग थे, उन लोगों में बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया। सिर्फ 25 बरस की उम्र में प्रेम बाईसा दुनिया से रुखसत हो गई। इसके 3-4 घंटे बाद प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया और पोस्ट में लिखा हुआ था प्रेम बाईसा की ओर से कि मैंने जिंदगी भर सनातन धर्म की सेवा की है, मैं सभी संतों को प्रणाम करती हूँ, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ और मैं स्वेच्छा से जिंदगी का त्याग कर रही हूँ। इस जीवन में नहीं तो जीवन के बाद मुझे न्याय मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि प्रेम बाईसा ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, खुदकुशी कर ली है। लेकिन बहुत लोगों का दिमाग ठनकने लगा। उन लोगों ने कहा कि मरने के 4 घंटे बाद इस पोस्ट को किसने डाला? ऐसा तो नहीं हो गया कि उसका मर्डर कर दिया गया और उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश हो रही है? तो उसके बाद पुलिस आ गई पूरे मामले में और प्रेम बाईसा के शव को कब्जा कर लिया गया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। आज उसको बाड़मेर में अपने पुश्तैनी गांव ले जाया जा रहा है, जहां उसको समाधि दी जाएगी। ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो आम हिंदू होते हैं उनको मरने के बाद जलाया जाता है, क्रिमेट किया जाता है, लेकिन जो साधु लोग होते हैं हिंदुओं में, उनको मरने के बाद समाधि दी जाती है। मतलब उनको समाधि के पोजीशन में लाया जाता है कि वो आलथी पालथी मार कर बैठे हुए हैं और फिर उनको जमीन में दफन कर दिया जाता है, सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। तो ये सब काम आज होगा। राजस्थान की पूरी राजनीति इस पर गर्म हो गई है। नागौर के एमपी हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मांग की है कि इसकी पूरी जांच हो, ये बहुत सीरियस मामला है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें आ रही है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कौन लोग हैंडल करते थे प्रेम बाईसा का, किन लोगों ने वो पोस्ट डाला होगा। उस कंपाउंडर की भी खोज हो रही है जिस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन था। लोग कह रहे हैं कि क्या इंजेक्शन के नाम पर कुछ जहर दे दिया गया, क्योंकि इंजेक्शन के बाद ही प्रेम बाईसा की तबीयत बहुत खराब हो गई। और बहुत लोगों को शक है उनके परिवारजनों पर, उनके पिता पर और बाकी लोगों पर कि जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं कि साधना कुटीर का जब उद्घाटन हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें बाबा रामदेव भी आया था। बाबा रामदेव हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ठग है। उसकी कंपनी पतंजलि नकली सामान बनाती है और मैं बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। साध्वी प्रेम बाईसा कुछ महीने पहले बागेश्वर बाबा के सनातन यात्रा में भी शामिल हुई थी। बागेश्वर बाबा एक अलग ही ठग है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। तो ये सब हुआ था। ये जो पूरा वीडियो है इसमें यही स्थिति है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये मर्डर था, सुसाइड था, एक्सीडेंट था, क्या था। सभी कोणों पर तफ्तीश जारी है। अब देखिए इससे ये भी बात समझने की जरूरत है। एक तो है कि किसी वीडियो को लेके बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। बहुत सारे फर्जी वीडियो भी किसी महिला के बारे में बनाए जा सकते हैं या किसी पुरुष के बारे में भी उसको बदनाम करने के लिए। दूसरी बात है कि बिना कुछ जाने हुए किसी का चरित्र हनन करना, किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना बहुत गलत बात है। तीसरी बात इससे ये भी पता चलती है इस पूरी घटना से कि ये जो आश्रम होते हैं बाबाओं के, यहाँ आध्यात्म कम होता है, धर्म कर्म कम होता है। यहाँ साजिशें बहुत ज्यादा होती है, षड्यंत्र बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा होती है। कौन किसकी हत्या कर रहा है, कौन किसको जहर दे रहा है, कौन किसको गांजा पिलाकर बेहोश कर रहा है, कौन किसका गला काट रहा है। ये ज्यादातर आश्रम जो होते हैं वे षड्यंत्र के और कुकर्मों के अड्डे होते हैं। आसाराम बापू को आप देख चुके हैं, वो भी कथावाचक था, बड़ी बड़ी बात बनाता था और एक दिन एक बच्ची के साथ रेप करने के लिए उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ऐसे बाबाओं से, ढोंगियों से, कथावाचकों से सावधान रहिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय